क्रूस पर से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूँ। और उसके पहले ये लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने साफ साफ देख लिया कि सभी भविष्यवाणियाँ जो परमेश्वर के वचन में मसीहा के विषय में लिखी हुई हैं, वो सभी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। और यदि आप भविष्यवाणी के नेचर में जाके देखेंगे तो ये पाएंगे कि जितनी भविष्यवाणियाँ हुई हैं बाइबल में, खास करके पुराने नियम में, उन भविष्यवाणियों का एक ही फोकस है, उद्धार, छुटकारा और मसीहा, है ना। अगर आप शिलोह शब्द को भी जाके देखेंगे तो जहाँ पे लिखा है, या जब याकूब आशीष दे रहा था तो उसने ये कहा कि जब तक शिलोह न आए, यहूदा के हाथ से राजदंड न छूटेगा। यह शिलोह का भी अर्थ है मसीहा। तो पुराने नियम की जितनी भविष्यवाणियां हैं, ज्यादातर भविष्यवाणियां जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित हैं। और यीशु मसीह का जो मूल उद्देश्य था, अर्थात अपने प्राण गंवाने के द्वारा लोगों का उद्धार करना, वो मुख्य जो उसका कार्य था, वो इन सभी कार्यों को पूरा होते हुए देख रहा है। और जैसा कि हमने पिछली वाणी में देखा कि परमेश्वर से उसके सेपरेशन का जो कारण बताया गया, परमेश्वर के द्वारा जो छोड़ दिए जाने का जो अनुभव था, परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिए जाने का जो अनुभव था, वो सारे पाप उसके ऊपर में अक्यूमुलेट हो गए, उसके ऊपर में आके स्थिर हो गए, इसलिए परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। उस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देखते हैं। परंतु यहां पर जब यीशु मसीह बोलता है कि मैं प्यासा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात बोलता है। इसलिए बोलता है कि प्यासा कौन है? वो जिसने इस संसार के पूरे जल को रचा है। इस पृथ्वी की हर जल राशि को रचने वाला बोल सकता है कि मैं प्यासा हूं। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की तो विषय परमेश्वर ने क्या बोला? वचन। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी चीज उसके अलावा उत्पन्न नहीं हुई, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो उसी के द्वारा, उसी के लिए उत्पन्न हुआ है, और जल भी उसी में है। और जब परमेश्वर ने बोला कि पृथ्वी का जल 2 भागों में बढ़ जाए, तो यीशु मसीह उनके मुंह से वचन के रूप में निकले और उस काम को उन्होंने पूरा किया। वो इस पृथ्वी की अथाह जल राशि का स्वामी है, मालिक है, मगर वो क्या बोल रहा है कि मैं प्यासा हूं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को, जब इस्राएलियों की लाखों की जो प्रजा है, 8-10 लाख 15 लाख की जो प्रजा है, उसको लेके परमेश्वर लाल सागर पार करा के कनान, अर्थात दूध और मधु की धाराओं के देश में लेकर चला। तो एक जगह पे उनको प्यास लगी और परमेश्वर ने बोला कि तू बोल देना और पानी आने लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि मूसा ने अनाज्ञाकारिता करके छड़ी मारी, परंतु वहां पर प्रभु ने यह बोला था उसको कि तू बोल देना और चट्टान से पानी निकलना आरंभ हो जाएगा। अर्थात तेरे मुंह से वचन निकलेगा, प्रभु का वचन, अर्थात प्रभु यीशु मसीह सक्रिय होंगे और वो बड़ा आश्चर्यकर्म अपने आप वहां पर होने लगेगा। वो जो 40 दिन तक भूख और प्यास के बावजूद शैतान जिसको पराजित नहीं कर सका, वो बोल रहा है कि मैं प्यासा हूं। जिसने सामरी स्त्री को जीवन जल से परिपूर्ण कर दिया, है ना, वो क्या बोल रहा है? मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी। बहुत अजीब बात है। अजीब बात इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार को जब रचा तो मनुष्यों के उत्पत्ति के पहले मनुष्यों को
सरवाइव करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होगी उन सब चीजों को उसने पहले से रच दिया। अब देखिए, हम मनुष्य को सर्वाइवल के लिए पानी की जरूरत है, परमेश्वर ने सब कुछ पानी की व्यवस्था बहुत पहले से कर दी। ऑक्सीजन की व्यवस्था की जरूरत मनुष्य को पड़ती है सांस लेने के लिए, इसके पहले कि मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में रचा, उसके पहले से जो बीज वाले पेड़ पौधे उसने पहले से लगा दिए। पूरी व्यवस्था परमेश्वर ने मनुष्य के आगमन, मनुष्य को बनाने के पहले परमेश्वर ने सब कुछ व्यवस्था कर दी, और इस क्रिएशन के काम को उसने उस वचन के द्वारा किया, जो वचन बाद में देहधारी हुआ, जो वचन आदिकाल से उसके साथ में था। प्रियो, ये जो स्त्री है जिसको उसने इतना रिच पानी दिया, इतना भरपूर जीवन का जल दिया कि जो स्त्री अपने चरित्र के कारण मुंह छुपाए फिरती थी, वो भरी दोपहरी में जाके सबके सामने आके बोल रही है, आओ देखो, कहीं यही तो मसीहा नहीं है, जीवन को बदल देने वाला प्रभु। मगर इस समय वो साफ साफ देख रहा है कि सभी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। प्रियो, देह में होने के बावजूद यीशु ने अपनी स्वर्गीय महिमा को नहीं त्यागा था। आपको मालूम होगा, आप कहीं पर पढ़े होंगे कि स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते थे। पढ़ा है आपने? हाँ, बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते थे, उसको जो स्वर्गीय सेवा है वो मिला करती थी। पर फिर भी अपनी संपूर्ण महिमा में होने के बावजूद, है ना, जब उसका ट्रांसफिगरेशन हुआ, जब यीशु मसीह के चेलों ने उसको एक स्वर्गीय स्वरूप में देखा और देखा कि वो मूसा से और एलिया से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वहां पर उन्होंने देखा कि यीशु मसीह अपनी संपूर्ण महिमा में है। यीशु मसीह जब देह में था तो भी उसने अपनी महिमा का पूर्ण रूपेण परित्याग नहीं किया था, मगर यहां पर यीशु मसीह अपने मानवीय पक्ष को उभारते हैं। यहां पर यीशु मसीह अपने मनुष्य होने की रियलिटी को सामने लेकर आते हैं। प्रियो, अपने आप को विनम्र करते हैं, अपने डिवाइन पहलू को किनारे करते हैं, है ना, जो उनका आध्यात्मिक स्वरूप था, जो महिमावान था, जो महान, जो आदिकाल से परमेश्वर की संगति में रहने वाला वचन था, अपनी उस आइडेंटिटी को यहां पर वो अफर्म नहीं करते हैं, परंतु वो यहां पर अपने आप को एक विनम्र मनुष्य, जिसको शारीरिक पीड़ा के कारण प्यास लग रही है, इस रूप में प्रियो सामने लेके आते हैं। मैं प्यासा हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी प्यास बुझाने के लिए हर प्रकार के जल की व्यवस्था कर दी है ना। शारीरिक प्यास बुझाने के लिए हर प्रकार के जल की व्यवस्था कर दी है। मनुष्य के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मीठा जल, भूमिगत जल समाप्त हो जाए तो वो खारे पानी को जो है उसका शोधन करके, उसको फिल्टर करके वो पीने के पानी के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकता है। हमारे पास जो शारीरिक जल की कोई कमी नहीं है। उस स्त्री के पास में भी जो रोज पानी लेने आती थी, शारीरिक जल की, संसारिक जल की कोई कमी नहीं थी, पर निश्चित तौर पे उसके जीवन में जो कमी थी वो थी आत्मिक जल की कमी। और प्रियो, हम लोग भी उसी आत्मिक जल की कमी से अपने जीवन में जूझते हैं। हम वेल हाइड्रेटेड हैं फिजिकली, मगर हमारा जो आत्मिक जीवन है वो सूखा है, ड्राई। एक बार एक मनुष्य को परमेश्वर के एक व्यक्ति जो है, सूखे हाथ वाला मनुष्य जो है, वो यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आया था। आपको याद है? और यीशु मसीह ने उसके उस सूखे हुए हाथ को चंगा किया था। प्रियो, हम शारीरिक रूप से बहुत अच्छे से अपने जीवन को निश्चित तौर पे हो सकता है जी रहे हैं, मगर हमको जिस जल की जरूरत है वो है हमारा आत्मिक प्यास, हमारी आत्मिक प्यास, जिसको केवल और केवल यीशु मसीह बुझा सकते हैं। शारीरिक प्राणी के रूप में रचा,
सब चीज की व्यवस्था कर दी, मगर हम आत्मिक प्राणी हैं, परमेश्वर के रूप में, स्वरूप में हमको रचा गया है। उस आत्मिक प्यास को कैसे बुझाया जाए, उस आत्मिक सूखेपन को कैसे दूर किया जाए, उस आत्मिक क्या बोलना चाहिए कि जो शिथिलता है उसको कैसे दूर किया जाए। जब आत्मा का जल, जब जीवन का जल कुंवारी स्त्री को, सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने प्रदान किया, तो वो दौड़ के गवाही देने के लिए चली गई प्रियो। हाँ, वो दौड़ के चली गई ताकि वो गवाही दे सके। प्रियो, यदि हमारे जीवन में गवाही नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में आत्मिक रूप से सूखापन है। शारीरिक रूप से बहुत पानी है, 2000 लीटर की टंकी भी हो सकती है घर में, रोज हम लोग 5 लीटर पानी भी पीते होंगे, मगर यदि हमारे पास में गवाही नहीं है कि जिस गवाही को मैं किसी व्यक्ति को सुनाऊं तो उसका जीवन बदल जाए, अगर वो गवाही प्रियो हमारे पास में नहीं है, तो हमारा जीवन आत्मिक रूप से सूखा है। और जैसे जब बरसात के बाद नदी की या नाले की धार किसी गड्ढे में प्रवेश करती है, और जब पानी, उसमें का पानी बरसात के बाद कम हो जाता है और नदी की धार जो या नाले की धार उसके अंदर सिमट जाती है, इस गड्ढे से कट जाती है, तो देखिएगा वो धीरे धीरे वो गड्ढा, वो डबरी सूख जाता है ना। किनारे में धार बहती है मगर यहां पर सूखा है। प्रियो, हमारे पास उसी समय गवाही का अभाव होगा जब हम यीशु मसीह से दूर हों। और यदि हमारे पास अपने उद्धार की, अपने बचाए जाने की, अपने छुड़ाए जाने की कोई गवाही नहीं है, तो इससे दुखद और क्या हो सकता है प्रियो। इस स्त्री ने यीशु मसीह से मुलाकात की, सामरी स्त्री ने, और उसके पास में गवाही आई और उस गवाही को देने के लिए वो दौड़ गई। प्रियो, क्या हम अपने आत्मिक जीवन को उस जल से सींच रहे हैं जो केवल और केवल उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह देते हैं, या हमारे जीवन में जब लोग झांकते हैं तो उनको कोई गवाही नहीं दिखती है, उनको सूखापन दिखता है, कोई टेस्टिमनी नहीं दिखती है। प्रियो, यीशु मसीह की संगति से गवाही का निर्माण होता है। यीशु मसीह के दिए जल से हमारा आत्मिक जीवन तृप्त होता है। आइए हम उस जल से जो वो देता है अपने आप को तृप्त करें और हमारी गवाही से दूसरों के जीवन को बचाएं। परमेश्वर हमें आशीष दे।